आज मेरे पास एक कॉटन का कपड़ा आया था जिससे हमें प्लेटेड फ्रॉक बनाना है। इस कॉटन के कपड़े से हमें इस पर हल्का हल्का मोतियों का वर्क है। बहुत ही सुंदर फ्रॉक हम इससे बनाएंगे, कॉटन का है। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ मिलेंगे। और इसकी बाजू हम वो प्लेटों वाली ही बनाएंगे, ऊपर से जिसमें प्लेट डालते हैं, गुब्बारा बाजू बनाएंगे इसकी हम। सबसे पहले हम इसको चोली निकालने के लिए फ़ोल्ड करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। पहले डबल करेंगे, इसको डबल करके हम इस कपड़े में से चोली निकालेंगे पहले। अब हम इसकी मेज़रमेंट लेंगे। ये हमने 7 इंच पर निशान लगाया है और इसकी लेंथ रहेगी 14 इंच की। ऊपर हमने 6 इंच पर फिर निशान लगाया है। अब हमने 7 इंच पर निशान लगाया है। आर्म होल का 8 इंच पर हमने चेस्ट का निशान लगाया है और हमने कमर ली है 8 इंच। कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जिससे हम इसको सिलाई में ला सकें। ऊपर की हम साथ साथ गोलाई कर देंगे, कटिंग करते समय साथ साथ इसकी हम गोलाई कर देंगे। अब हम चोले की कटिंग कर रहे हैं। ये हमने फ्रॉक की चोले की कटिंग कर दी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकाल दिया है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकाल दिया है। अब हमने 18 इंच पर निशान लगाया है बाजू के लिए और 6 इंच पर मोहरी का निशान लगाया है। अब इनको हम मिला देंगे और ऊपर से गोलाई करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। फिर इस निशान से 18 इंच वाले से हम इसकी गोलाई करेंगे, हल्की हल्की बिल्कुल। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बाजू की कटिंग हमारी हो गई है। इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए लगेगा क्योंकि हम डिज़ाइन बनाएंगे, बाजू में गुब्बारा बाजू बनाएंगे हम, तो उसमें प्लेट डालने के लिए हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। ये हम प्लेटेड फ्रॉक बना रहे हैं। अब हमने बाजू की कटिंग कर दी है। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। इसमें आपको फुल स्टिचिंग और कटिंग मिलेगी प्लेटेड फ्रॉक की। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आएगा कैसे काटना होता है और कैसे सिलना होता है। फुल मेज़रमेंट के साथ आपको ये वीडियो मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। अब हम इसमें से चोली के नीचे का हिस्सा निकालेंगे। अब हम नीचे वाले कपड़े की कटिंग करेंगे, चोली के नीचे वाले कपड़े की। सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, अच्छी तरह से बिछा लेंगे पहले इसको। बिल्कुल पहले हम इसको बिछा लेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल। फिर हम इसकी स्टिचिंग भी दिखाएंगे आपको और फुल रेडी भी दिखाएंगे। सबसे पहले हमें कपड़े की कटिंग करनी होगी। अगले हिस्से को और पिछले हिस्से को अलग अलग करना होगा। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इनको बिछा लेते हैं हम। फिर हम इनकी कटिंग करेंगे। पहले बीच से कटिंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको बिछा करके पहले बीच से कटिंग कर लेते हैं, हिस्सों को अलग अलग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को बिछा लेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल। ये हमने फ्रॉक की कटिंग कर ली है। अब इसकी कलियां निकाल ली थी हमने, कलियां नहीं सॉरी कपड़ा। अब हम इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे। अब हम आपको, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है और ये आर्म होल की हमने गोलाई भी कर दी है, चोली की ऊपर की। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे।
इसका गला काट लेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। बिल्कुल मेज़रमेंट के साथ हमने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल अच्छे से हमने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल ये हमने ऊपर से गला भी काट दिया है और ये अब इसके अंदर के साइड के कपड़े की कटिंग करेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकाल दिया है। ये फ्रंट साइड है चोले की। 10.5 इंच पर हमने निशान लगाया है प्लेट डालने के लिए। चौड़ाई के साथ हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है, 3 इंच पर सॉरी। अब हम इसमें हल्का सा कट लगाएंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। अब हम इनकी प्लेट डालेंगे। इन प्लेटों की सिलाई करेंगे। अब हम प्लेट की सिलाई करेंगे। फिर हम बैक साइड वाले हिस्से की भी सिलाई करेंगे, चोली के बैक साइड वाले हिस्से की भी। पहले अगले हिस्से को तैयार करेंगे, फिर हम बैक साइड के हिस्से को तैयार करेंगे, फिर हम इन दोनों को जॉइन करेंगे। तो आप पहले वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल लास्ट तक, और अच्छी लगे तो आप शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपको हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। आप इससे घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलेगा आपको। ये हमने अगले हिस्से वाली चोली तैयार कर दी है। अब हम गले के लिए कपड़ा काट लेंगे। गले के लिए कपड़ा काट लेंगे। अब हम फिर हम इस कपड़े को गले से जॉइन करेंगे। हमने गले को कपड़े से जॉइन कर दिया है। सिलाई करेंगे इसके ऊपर से बिल्कुल सर्कल से में अच्छे से हमने इसकी सिलाई करनी है। बिल्कुल अच्छे ढंग से सफाई के साथ। अब हम इस गले को पहले एक्स्ट्रा कपड़ा निकालेंगे गले का अंदर की साइड से, फिर हम इस गले को कपड़े से जॉइन करेंगे चोली के साथ। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। अब हम इसको चोली को से जॉइन करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसको जॉइन करना है। फिर हम गले के बाहर वाले कपड़े को अंदर की साइड जॉइन फोल्ड करेंगे अच्छे ढंग से। बिल्कुल ये हमने गले को चोली से जॉइन कर दिया है। ये हमने गले को चोली से जॉइन कर दिया है। इस पे हल्का हल्का वर्क है, छोटे छोटे मोती हैं इस पर। अब हम कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर गले को चोली के अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। पहले कपड़े को, गले से जुड़े कपड़े को, फिर गले को। बिल्कुल सफाई के साथ हमने अपना काम करना है। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है, ऊपर से एक्स्ट्रा था जो। अब हम गले को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे इसकी, सफाई का ध्यान रखते हुए, बीच में कोई प्लेट ना डल जाए इसके, या फिर कपड़ा इधर उधर ना हो जाए। बिल्कुल अच्छे से हमने इसकी कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है सफाई के साथ। अब हम चोली के नीचे वाले हिस्से को इससे जॉइन करेंगे और उसमें प्लेट डालेंगे, क्योंकि हमें ये प्लेटेड फ्रॉक बनाना है। इस कपड़े में साथ साथ हम प्लेट डालेंगे और इसको जॉइन करेंगे चोली के साथ। फिर हमारा अगला हिस्सा जो है फ्रॉक का वो तैयार हो जाएगा बिल्कुल। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे।
ये बहुत ही सुंदर व डलने के बाद बिल्कुल प्यारी सी सुंदर लगेंगी बहुत ज़्यादा। आप देख लेना, आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब हम इसमें आराम आराम से प्लेट डालेंगे। ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा जैसे मेज़रमेंट के साथ करी है, लेकिन मैं इनकी मेज़रमेंट नहीं लेती, मैं अपने हिसाब से इसको करती हूँ। एक एक प्लेट आपको अलग अलग दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। ये आराम आराम से हमें ये प्लेट डालनी है, क्योंकि कहीं कपड़ा ज़्यादा या कम न रह जाए। अब इसमें हम 2-3 प्लेटें और डालेंगे, फिर हमारा कपड़ा भी पूरा हो जाएगा। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। ये हमारी प्लेट पूरी हो गई है और कपड़ा भी पूरा हमारा हो गया है। इनको बिल्कुल बराबर ज्वाइन करना है हमें। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया है। ये थोड़ी सी सिलाई में गड़बड़ हो गई थी हमारी, इनको ज्वाइन कर दिया है हमने। ये हमारा अगला हिस्सा बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। इसमें प्लेटें भी बहुत ही सुंदर डली हैं। अब हम पिछले हिस्से को रेडी करेंगे। पहले इसमें प्लेटों के लिए मेज़रमेंट लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको दूसरी साइड से फोल्ड करके प्रिंट कर लेंगे और इसकी हल्की सी कट लगाएंगे इसमें। इसका गला काट रहे हैं अब हम पीछे वाले हिस्से का। ये हमारी गले की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। पहले इनको प्रिंट करेंगे दूसरी साइड, ताकि उस साइड भी निशान लग जाए। अब हम इनकी सिलाई करेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से करना है हमें ये। अब हम ये लास्ट प्लेट डाल रहे हैं, इसकी लास्ट प्लेट ये भी हमने डाल दी है। अब हम इसके नीचे वाले हिस्से को इससे ज्वाइन करेंगे और उसमें प्लेट डालेंगे। अगला हिस्सा तो हमारा रेडी हो गया है। अब हम पिछले हिस्से को रेडी करेंगे। साथ साथ इसमें प्लेट डालेंगे और साथ साथ इसको चोली से ज्वाइन करेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। हमने इसमें प्लेट डाली है। ये प्लेट ऐसे लगेंगी फिर कि मैंने ये मेज़रमेंट के साथ ली है, लेकिन मैंने ये मेज़रमेंट के साथ नहीं ली है, अपने हिसाब से मैं इनको डाल रही हूँ। अब हम इनकी सिलाई कर रहे हैं, प्लेट भी साथ साथ डाल रहे हैं और इनको ज्वाइन भी कर रहे हैं। ये हमने इसमें प्लेट भी डाल दी हैं। बिल्कुल एक साइज़ में हमने ये प्लेट डाली है। बिल्कुल सफाई के साथ हमें इनमें प्लेट डालनी है और हमें कपड़े का भी बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि कहीं कम ना पड़ जाए और ज़्यादा ना रह जाए। ये हमारा बराबर है, बिल्कुल आप देख रहे हैं। ये हमने प्लेट भी डाल दी हैं इसमें। बैक साइड वाला हिस्सा है ये हमारी इसमें बैक साइड वाले हिस्से में प्लेट डल गई हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से। हमने सफाई के साथ ये काम किया है। अगर आपको ये बनने के बाद पसंद आए
तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारे बैक वाले हिस्से में प्लेट डल गई है बिल्कुल अच्छे ढंग से। हमने इसमें प्लेट डाल दी है और कपड़े का भी हमने पूरा ध्यान रखा है इसमें हमने प्लेट भी डाल दी है और कपड़ा भी हमारा बराबर ही रहा है बिल्कुल। ये हमारा बैक साइड वाला हिस्सा भी तैयार हो गया है। अब हम इन दोनों को जॉइन कर देंगे। दोनों हिस्सों को, बैक साइड वाला भी और फ्रंट साइड वाला भी। ये आप देख रहे हैं प्लेटें कितनी सुंदर लग रही हैं डलने के बाद, बिल्कुल एक जैसे मेज़रमेंट की लग रही हैं। कितना सुंदर ये तैयार हुआ है। बैक साइड वाला भी देख रहे हैं आप, प्लेटें कितनी सुंदर लग रही हैं बिल्कुल। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इनको रेडी किया है। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। फ्रंट साइड वाला हिस्सा भी बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से ढंग से तैयार हुआ है। अब हम इन दोनों हिस्सों को जॉइन कर देंगे। ऊपर वाली सिलाई करेंगे पहले कंधों वाली, फिर हम इनकी फिटिंग करेंगे। पहले इनको जॉइन करेंगे, बाद में इनकी फिटिंग करेंगे मेज़रमेंट के साथ, बिल्कुल ध्यान रखते हुए। हमने इनको जॉइन कर दिया है हमने। अब हम इनकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए हमें निशान लगाना होगा पहले, तो पहले हम इस पर निशान लगाएंगे। इसको डार्क कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए ये। अब हम इसको दूसरी साइड प्रिंट करेंगे और फिर उसकी सिलाई करेंगे। पहले दूसरी साइड इसको प्रिंट करेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, फिटिंग लगाएंगे। अब हम इसकी फिटिंग बिल्कुल मेज़रमेंट के साथ करेंगे। ये पूरा नीचे तक लेके जाना है हमें, बराबर करते हुए इसको, कपड़े को अच्छे से हमने इसकी सिलाई करनी है। बिल्कुल अच्छे ढंग से इसकी सिलाई करनी है हमें। सफाई के साथ बिल्कुल। फिर हम दूसरी साइड से इसकी फिटिंग करेंगे और नीचे तक पूरा लेके जाएंगे सिलाई करते करते। पहले इस साइड को पूरा कर लेते हैं, फिर हम दूसरी साइड की फिटिंग करेंगे। ये हमारी पूरी हो गई है, इस साइड से सिलाई पूरी हो गई है। अब हम इसकी दूसरी साइड से फिटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं, और मैं इसको डबल मार्जिन में लेती हूँ, तो हम डबल सिलाई भी करेंगे इसकी। ये हमने डबल सिलाई भी इसकी कर दी है। बराबर कपड़ा लेना है हमें इसमें। ये हमने इसकी डबल सिलाई भी कर दी है। पूरा नीचे तक लेके जाना है हमें। ये भी कपड़े को बराबर करते करते बिल्कुल अच्छे ढंग से लेकर जाना है। कपड़े को बराबर करना है बिल्कुल, कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। साथ साथ सफाई का भी ध्यान रखना होता है सिलाई करते समय। आप वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल। आपको रेडी होने के बाद कैसा लगा फिर ये भी बताइएगा कमेंट में। ये हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अब हम इसको डबल सिलाई करेंगे। इसकी लेंथ पूरी तैयार हमें करनी है, वो आप देख लेना हम कहाँ निशान लगाएंगे। हमें इसकी लेंथ तैयार करनी है 50 इंच पर।
और हम फिर एक्स्ट्रा कपड़ा इसका निकाल देंगे नीचे से। ये हम लगभग 50 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले इसको फोल्ड कर लेंगे, फिर इसकी कटिंग कर देंगे नीचे से। बिल्कुल अच्छे से हमें इसकी कटिंग करनी है ताकि इसमें बराबर कपड़ा रहे हमारा। ये हमारा फ्रॉक लगभग रेडी हो गया है। प्लेटें बहुत ही सुंदर लग रही हैं इसकी। ये फ्रॉक भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसकी बाजू रेडी करेंगे। ये इसका गला भी है। अब हम इसकी पहले हल्की सी ऊपर से गोलाई करेंगे बाजू की। एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकाल देंगे वो निशान लगा लेते हैं, क्योंकि इसकी वो प्लेटों वाली बाजू बनानी है हमें। पहले एक्स्ट्रा कपड़ा निकालेंगे इसका। ये थोड़ा सा और अंदर की साइड से लेना होगा हमें। ये हमारी हो गई है कटिंग। अब हम दूसरी बाजू की भी इसी तरह कटिंग करेंगे, बिल्कुल सेम। पहले नीचे से इसको फोल्ड कर लेते हैं साथ साथ। फिर हम दूसरी बाजू को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है नीचे से। अब हम दूसरी बाजू को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। दूसरी बाजू को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम बाजुओं की जो फिटिंग होती है वो करेंगे। पहले निशान लगाएंगे। पूरी मेज़रमेंट के साथ हमें फ़्रॉक को तैयार करना है। 5 इंच पर हमने मोहरी का निशान लगाया है और इसको ऊपर से हम मिला देंगे। अब और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हम वो निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकालना है साथ साथ, ताकि फिर हमारा काम बाकी ना रहे। हम साथ साथ इसको कर देंगे फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे बाजू की। फिर इसी तरह दूसरी बाजू भी हमें रेडी करनी है। फिर हम इनको जॉइन करेंगे फ्रॉक से। ये हमने एक बाजू तो रेडी कर दी है फिटिंग लगा के इसकी। अब दूसरी बाजू को भी ऐसे ही फोल्ड करके हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये इसकी भी फिटिंग हम अब करने जा रहे हैं। पहले कटिंग होगी हल्की सी शायद इसकी। कटिंग तो इसकी हो गई थी, खैर निशान लगाएंगे हम। इसको ऐसे ही बिल्कुल कटिंग अब करेंगे। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। दूसरी वाली बाजू को इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर देंगे हम। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे इसका। अब हम इसको निशान लगा के इस बाजू की फिटिंग करेंगे। अब दूसरी बाजू की भी इसी तरह हम फिटिंग करेंगे। फिर हम इन बाजुओं को फ्रॉक से जॉइन करेंगे। ये हमारी दूसरी बाजू की भी फिटिंग हो गई है। अब हम इन बाजुओं को फ्रॉक से जॉइन करेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। अब हम इनको फ्रॉक से जॉइन करेंगे। पहले हम मेज़रमेंट ले लेते हैं इसकी पूरी है या नहीं। ये हल्की सी सिलाई होगी पहले इसकी फिटिंग की। ये हम हल्की हल्की फिटिंग और मार रहे हैं इसकी। बिल्कुल हल्की हल्की फिटिंग करनी है इसकी। दूसरी साइड से भी ऐसे ही एक पैर की जो है फिटिंग करनी है। ये हमारी फिटिंग हो गई है। अब हम बाजुओं को इनसे जॉइन करेंगे।
ये अब हम बाजू को ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ इसमें प्लेट डालेंगे। तो क्योंकि हमें ये प्लेट वाली बाजू इसकी तैयार करनी है, प्लेट डालेंगे अब हम इसमें। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे साथ साथ और साथ साथ इसमें प्लेट डालेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये हमने लगभग बाजू को ज्वाइन कर दिया है, फ्रॉक से हमने बाजू को ज्वाइन कर दिया है और ये अब हम प्लेट डाल रहे हैं साइड इसमें। ये हम प्लेट डाल रहे हैं बाजू में, फिर हमारी बाजू एक रेडी हो जाएगी। बनने के बाद आपको हम दिखाएंगे कैसी बनी है बाजू, आप देख लेना। ये इसमें प्लेट डाल रहे हैं बाजू में, बिल्कुल अच्छे से हमें प्लेट डालनी है सफाई के साथ बिल्कुल। ये हमने इसमें प्लेट डाल दी है और अब हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं सिलाई करके इसकी। ये हमारी एक ज्वाइन हो गई है एक बाजू और ये रेडी हो गई है एक बाजू, बहुत ही सुंदर लग रही है। तैयार होने के बाद आपको कैसी लगी आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम इसकी दूसरी बाजू को भी ऐसे ही इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे और साथ साथ उसमें भी ऐसे ही प्लेट डालेंगे। साथ साथ इसमें भी ज्वाइन करते समय इसमें प्लेट डालेंगे, हम इसमें प्लेट डालेंगे साथ साथ। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, अब हम इसमें प्लेट डाल रहे हैं बाजू में साथ साथ। ये हमारी लगभग दूसरी बाजू भी तैयार हो गई है, बिल्कुल सेम पहले वाली बाजू की तरह ही हमें इसकी भी सिलाई करनी है। बिल्कुल अच्छे से अब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी हमारी तैयार हो गई है बाजू, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है। इसमें प्लेटें डाली हैं हमने। अब हम इसको फ्रॉक को नीचे से फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक साइज के साथ। जल्दी जल्दी इसको हम फोल्ड कर देते हैं, फिर हम इसको तैयार होने के बाद आपको पूरा दिखाएंगे। इसका बस हमें अब पिछले हिस्से वाला गला और तैयार करना है, उसको पट्टी उसके ऊपर पट्टी लगानी है, वो हमारा बस वो काम रहता है अब इसका। फिर हमारा ये फ्रॉक रेडी हो जाएगा, प्लेटेड फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पहले हम इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं फ्रॉक की नीचे से, बिल्कुल एक साइज़ में हमें इसकी फोल्डिंग करनी है। ये हमने इसकी फोल्डिंग कर दी है, लगभग आधी हमारी हो गई है। ये हमारी आधी फोल्डिंग हो गई है, थोड़ी सी बाकी रहती है अब हमारी। जल्दी से इसको फोल्ड कर लेते हैं। फिर इसका हमें पिछला गला भी तैयार करना है, जल्दी से इसको रेडी कर लेते हैं। जल्दी से हम इसको रेडी कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरह से। ये हमारी इसकी फोल्डिंग लगभग हो गई है, हमारी फोल्डिंग हो गई है नीचे से। अब हम इसका पिछला ही गला तैयार करेंगे। सफाई के साथ हमें ध्यान रखना होगा सफाई का, साथ साथ हम इसके जो एक्स्ट्रा निकाल देंगे वो उनकी कटिंग हो जाएगी साथ के साथ। अब हमने ये कपड़े में से पट्टी निकाल ली है गले पर लगाने के लिए। अब हम इसके गले को तैयार करेंगे, पिछले वाले गले को। पहले इसको ज्वाइन करेंगे गले पट्टी को गले से, फिर इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ये हमारी फोल्डिंग ये जॉइनिंग भी हो गई है, ये हमारी जॉइन हो गई है पट्टी गले से। ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने निकाल दिया है पट्टी का।
अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इसको अंदर की साइड हम अब फोल्ड करेंगे। ये हमारा पिछले वाला गला भी तैयार हो गया है बनकर। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे। इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे, पट्टी के एक्स्ट्रा कपड़े को जो निकाल देंगे हम। ये हमारा फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है। अब ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है बिल्कुल। अब हम इसकी स्टेप्स लगाएंगे, जो गले पर लगती हैं वो स्टेप्स लगाएंगे इसकी। पहले हम कपड़े की कटिंग करेंगे, फिर उनको फोल्ड करेंगे कपड़े को, फिर हम इसकी स्टेप्स लगाएंगे। ये हमारी जो है फोल्डिंग भी हो गई है कपड़े की। अब हम इसकी स्टेप्स लगाएंगे। गले के ऊपर लगती हैं ये अंदर की साइड। ये हम हमारी एक स्टेप्स लग गई है ये। अब हम दूसरी स्टेप्स लगाएंगे इसकी। अब हमारा ये फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गया है बनकर। हमने दूसरी स्टेप्स भी इसकी लगा दी है। अब हमारा ये फ्रॉक जो है प्लेटेड फ्रॉक हमारा रेडी हो गया है। बाजू का डिज़ाइन भी डाला था हमने इसमें। ये कॉटन प्रिंट है, इस पे हल्का हल्का वर्क दे रखा है। ये प्लेटें बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल अच्छे से जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये फ्रॉक रेडी हो गया है हमारा, आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। बाजू में भी डिज़ाइन, गला भी बिल्कुल तैयार हो गया है सफाई के साथ। ये इसकी बाजू है, डिज़ाइन डाला था इनमें भी। ये हमारा फ्रॉक है, प्लेटेड फ्रॉक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये फ्रॉक बहुत ही अच्छा लगा हो तो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।